नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। देखिए, फर्स्ट नेम्स कैन बी सो मिसलीडिंग। अभिजीत हमारे आज के मेहमान का नाम है और एक अभिजीत वो हैं जिन्होंने भाई सीजेपी का मूवमेंट चला रखा है। तो अभिजीत जी, पहले तो आपका स्वागत है। डज इट समटाइम्स बॉदर यू दैट दैट मैन शेयर्स योर फर्स्ट नेम? मुझे तो पहले ये बताइए आप। यस, वो गाना है ना, मुन्नी हुई बदनाम डार्लिंग तेरे लिए। तो ये ऐसे हो गया, अभिजीत हुआ बदनाम दीपके तेरे लिए। अरे वाह। सो जी। हम बहुत शर्मिंदा हैं कि इस नाम के कातिल जिंदा हैं। अरे पर बड़े बड़ा शुभ नाम है वैसे तो अभिजीत। अभिजीत मीन्स हाँ, विक्टोरियस। अभिजीत मुहूर्त इज व्हेन द मुहूर्त। राम मंदिर वाज इनॉग्रेटेड। इट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम ऑफ द ईयर। अब देखिए, हम्म। वो कहते हैं ना, एक रॉटन एप्पल हो जाता है तो अब कर भी क्या सकते हैं। बट अभिजीत जी, ये कुछ कर्मा है क्या है ये जो कनेक्शन है? बिकॉज आप देखिए क्या है, दिल्ली के गलियारों में बात क्या चल रही, लोग तो उन्हें कॉकरोचेस बुला रहे थे, वो खुद ही अपने को कॉकरोचेस बुला रहे थे। बट पिछले कुछ दिनों से लोग कह रहे हैं दे आर नॉट कॉकरोचेस, दे आर अभिजीत अय्यर मित्रास बिचेस। तो दिस इज अच्छा, क्वाइट देखिए अनबिलीवेबल। हाँ। ये देखिए, ये बहुत अभद्र शब्द है। हाँ। ये हाँ। क्योंकि बिचेस आर लवली क्रीचर्स, वो बहुत या है। लॉयल होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। कभी भी वो अपना प्यार फेक नहीं करते हैं, हम्म। अपनी लॉयल्टी भी कभी फेक नहीं करते हैं। और हम्म। अगर कोई उनको खाना दे, वो हमेशा उसका बहुत आभारी रहते हैं और बहुत प्यार देते हैं। इन हम्म। लोगों की तरह नहीं है। ये तो तिलचट्टे हैं। पर देखिए, तिलचट्टे में भी कई एडमिरेबल क्वालिटीज हैं। अगर कोई न्यूक्लियर विस्फोट होता है, उसे हम्म। बस एक तिलचट्टा ही वो उसे सरवाइव कर सकता है। हम्म। प्रॉब्लम क्या होता है कि वो पता नहीं कौन से गंदे नाली में, शौचालय में, गंदगी में रहते हैं, उधर से निकलते हैं। और जब खाना खाते हैं, वही गंदगी, वो शौचालय से जो निकला हुआ शौच, वो हर चीज पे मल देते हैं। तो ये हम्म। जो होता है तिलचट्टों का, ये बहुत एक खराब चीज होता है। जी। पर देखिए, सबको दिख तो रहा है कि इन पे पूरा का पूरा इन पे शौच लगा हुआ है, हम्म। और फिर भी सरवाइव कर पा रहे हैं। तो इट्स एन नहीं पर एडमिरेबल क्वालिटी। नहीं नहीं पर आप तो कह रहे हैं ये कि एग्जाम नहीं सरवाइव कर पाए। कहाँ तो भाई न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट सरवाइव करने की बात है, आपने तो अब चैलेंज कर दिया है कि ये एग्जाम ही नहीं पास कर पाए इनमें से कोई भी। तो ये किस तरह के तिलचट्टे हैं फिर? ये देखिए, जो पहले जो ये सौरभ दास है, नेपाली, हम्म। चाउमीन वाला। वो क्या है कि वो क्या कर रहा है कि देखिए, बहुत अच्छे अच्छे नेपाली होते हैं, जैसे हमारे गुरखास जो होते हैं, दे आर वेरी ब्रेव। दिस जी। फेलो इज नॉट अ गुरखा, ही इज अ चाउमीन वाला फ्रॉम द रोड साइड। वो जो हैं, वो 3 बार अपने CLAT, सेंट्रल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, फेल कर चुके हैं। और फिर जर्नलिज्म में जाके उन्होंने जर्नलिज्म किया। अब उनका कोई जो ये होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो वो करते हैं, वो कोई और लिख के इनको देता है, ये बस उस पे अपना छापा लगा के पब्लिश करते हैं, है ना। फिर है अभिजीत दिपके जी, वो हर चीज दिखाएंगे। क्या ब्रेकिंग बॉयज नहीं, क्या बैकस्ट्रीट बॉयज का गाना जो बज रहा है कोई बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, उसका वीडियो दिखाएंगे, पर उस वीडियो में वो नहीं है। फिर यूनिवर्सिटी में कोई कोई माइम शो कर रहा है, वो दिखाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। जो क्या कहते हैं, उनका फोटो दिखाएंगे बॉस्टन यूनिवर्सिटी के बैचलर स्टूडेंट के साथ। हम्म। सब कुछ आपको दिखाएंगे, बस अपना डिग्री नहीं दिखाएंगे। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, वो कागज नहीं दिखाएंगे क्राउड जो था। हाँ। हाँ। हाँ, वो जो एक चटमुखिया है, वो क्या ऐसा क्या वरुण ग्रोवर नाम का कोई, उसने हाँ। कोई ये हाँ। इसके बारे में ये भी लिखा था। क्या हम चाटेंगे नहीं, क्या हम चूसेंगे नहीं, कुछ और लिखा था हाँ, उसने। कुछ ऐसे ही बोला कागज तो। नहीं, ऐसे कुछ, हाँ। वो हाँ। हम देखेंगे, हम चूसेंगे, हम चाटेंगे, वो वरुण ग्रोवर लुक्स लाइक ऑल ऑफ दोस कंडेंस्ड, सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। वो ये तो यही कर रहा है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब कागज कौन नहीं दिखाता है भाई? अगर तुम घुसपैठी हो, तुम कागज नहीं दिखाओगे। अगर हम्म। तुम फेल हो, तभी तो तुम कागज नहीं दिखाओगे।
ये था दूसरा। तीसरा जो डांसर था उसको तो निकाल दिया गया। महाशय जो थे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी सबका वो एक्सपोनेंट थे, उनको तो निकाल दिया, सबके ब्रेक गुरु किया। रो रहे हैं, सबके गुरु रो रहे हैं कि भाई मत बोलो ये सब, भरतनाट्यम मत बोलो, इसको कला है वो हाँ तो। हाँ हाँ, बट आई मीन आई डोंट नो, आई मीन ही इज अ वेरी इवॉल्व्ड आर्टिस्ट, यू सी। उसमें एक्चुअल खुफिया भरतनाट्यम है उसके ब्रेक डांस में, इट्स कॉल्ड भरत ब्रेक। एंड फिर हैं आशुतोष रंका जी, जो सबको दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम कोई आपसे लेना देना नहीं है हमारा, पर आए तो थे भाई आपसे। उनकी जो बहन है उन्होंने वो चाटुकार एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था अरविंद केजरीवाल के बारे में। कॉमन अ, मैन। हाँ, उसी के वजह से इनको भी जो भी मिला एलएसी में सिफारिश, उधर सब जाने के लिए एक दो सिफारिश चिट्ठियों की जरूरत है, उसके वजह से इनको सिफारिश का चिट्ठी मिला होगा। और इनको जो पद भी मिला होगा उसी वजह से, चाटुकारिता के वजह से मिला होगा। और कौन है ये दीपके जी के दोस्त हैं बहुत खास, अक्षय मराठे जी। वो बोलते हैं देखो ये आर्टिकल दिखाता है। अब अक्षय मराठे के लैंडिंग पेज पे जाएंगे, देखेंगे उसका डिग्री जो है ना हार्वर्ड से, जो फिर भी सिफारिश के वजह से मिला था, दिल्ली मुख्यमंत्री के से, उस टाइम दिल्ली मुख्यमंत्री की सिफारिश के वजह से दिखाते हैं ये मेरा डिग्री है। उसने खुद अपना पिंड ट्वीट लगा के रखा है। पर दीपके के बारे में बोलता है देखो बीयू ने क्लेम किया है वो उसका एलुमनस है और ग्रेजुएट है, तो डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हार्वर्ड से, अब हार्वर्ड में इसने क्या पैसा देके अपना डिग्री खरीदा या एक्चुअल में ग्रेजुएट किया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। या ये वो लोग वरुण आपको ग्रोवर के जो सुनहरे अक्षर हैं हम चूसेंगे। नहीं, ये लोग आपको बड़ा एलिटिस्ट भी बुला रहे हैं। इनका कहना है आप इनकी अंग्रेजी को भी जज कर रहे हैं कि यार ये कैसी अंग्रेजी बोल रहा है, ये कैसे पास किया होगा। तो लोग कह रहे हैं भाई अभिजीत जी तो बड़ा एलिटिस्ट हुए हैं, ये क्या तरीका है भाई, नहीं इतनी अच्छी अंग्रेजी आती, ऐसा क्या हो गया। देखिए मेरा हिंदी में अगर आप मेरा अगर मैं 10th स्टैंडर्ड का दिखाऊं अपना, तो मेरे को बाकी सब में 80-90 ऐसे कुछ मिला था, हिंदी में मेरे को 47 या 48 मिला था। आई थिंक 45 उन दिनों में पास था, नहीं 51 मिला था, आई थिंक 51 मिला था, आई जस्ट पास्ड। और मेरी मम्मी ने बहुत भीख मांग के बोला था बेटा प्लीज पास कर दे, प्लीज पास कर दे, व्हाटएवर। अब मैंने तो कभी क्लेम नहीं, अगर मैं कोई भी हिंदी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, हिंदी मीडियम यूनिवर्सिटी में, मैं क्या पास कर पाऊंगा। देखिए कोई सब्जेक्ट समझने के लिए पहले उस भाषा को समझने, जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है वो समझने की जरूरत है ना। और कम्युनिकेशंस तो इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप कम्युनिकेशंस, अंग्रेजी कम्युनिकेशंस पढ़ रहे हैं तो पहले तो अंग्रेजी आपको सीखना पड़ेगा, और दूसरा अंग्रेजी को एक किस्म से इंटरनलाइज करना पड़ेगा, ताकि आप उसमें कम्युनिकेट भी ठीक से कर पाए। वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से तो ये ऐसे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। हम तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक कि आपके पॉपो नहीं अपना नहीं दिखाएंगे। भाई इनके पॉपो देखिए, पहला तो है सौरव दास के पॉपो, उनके जो बायोलॉजिकल पॉपो हैं वो तो एक, जब ये 3 साल के थे छोड़ के वापस नेपाल चले गए। किसी को उनका नामो निशान का पता नहीं है। इनके बायोलॉजिकल फादर जो हैं मिस्टर छेत्री या जो भी, दास उनके बायोलॉजिकल फादर का नाम नहीं है बाय द वे। फिर इनके जो सब कलेक्टिव पॉपो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो तो पीछे छिपे छिपे बैठे हैं। अब भाई जिनका खुद का पॉपो, कम से कम हमारा पॉपो तो दिखाई देता है ना, छिपता नहीं है। जब हम बोलते हैं हमारे पॉपो पॉपो, हमारे पॉपो ओपनली आके बोलते हैं हाँ ये हमारे बच्चे हैं। इनके पॉपो की तरह नहीं है, जैसे सौरव दास के पॉपो असली पॉपो हैं जो इनको छोड़ के चले गए, इनके पॉपो भी इनको ये नहीं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, पता नहीं है, शायद मे बी यूथफुल इंडल्जेंस हो गया था, आई डोंट वांट टू एक्नॉलेज, इनहेरिटेंस नहीं देना चाहता हूं इनको, प्रॉपर्टी का केस हो जाएगा। इनके पॉपो पॉपो जो कर रहे हैं इनके, तो ये करने दो। आई डू नॉट डिनाई आई एम एन एलिटिस्ट। एलिटिस्ट होने में क्या गलत बात है भाई? अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर आप हिंदी के कोविड हैं, आपको उच्च स्तरीय हिंदी बोलना पड़ता है। अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं, उच्च स्तरीय इंग्लिश बोलिए। अगर और इसमें ये करने का क्या है?
If you are good at a language, be an absolute master of the language, or don't speak it. So how do you think this all happened, Abhijit? On a serious note, ये पूरी चीज, now that the dots are slightly connected, you are the best person to actually connect it for us. There is a terror module जो bust होता है पंजाब में. भुल्लर जी announces it, the commissioner, and he's transferred right after that. और उसमें बताया जाता है कि it was जंतर मंतर that they were targeting, and बाद में आप is like नहीं नहीं ऐसा नहीं है, you can't link the two. I mean, how can you not link the two? Then Meta apologizes, और ये पूरा जो अब आ रहा है कि ये कैसे ओस्लो में मिले थे, सौरव दास वहां गया था, how did this all happen, and Kejriwal being at the center of it. Please connect the dots now that we can, have a post-mortem कि ये हुआ क्या था जंतर मंतर पे. How was this an attack on us? Please. ये देखिए, ये ठीक है, बीजेपी ऑल्सो स्क्रूड अप क्वाइट बैडली, दैट इज वन साइड. पर ये अगर आप देखेंगे, ये क्लासिक एक इंटेलिजेंस प्लांट लगता है दैट इज बीन इन द वर्क सिंस एटलीस्ट 2 years. ठीक है, इन लोगों को देखिए, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि अक्षय मराठे और जो अभिजीत दिपके हैं, इनको फॉरेन डिग्री मिला, क्योंकि जब कोई भी फॉरेन डिग्री, देखिए वो सिफारिश का चिट्ठी क्यों मांगते हैं पता है? वो कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी, मेरे को भी देना पड़ा अपनी यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में 2 सिफारिश की चिट्ठियां. वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई सिफारिश में कितनी सुंदरता से लिखा गया है, कितने आपके जो आंतरिक गुण हैं उनको कितने सुंदरता से दर्शाया गया है. वो ये नहीं देखते हैं. वो नीचे जो सिग्नेचर होता है ना, और ऊपर जो लेटर हेड होता है, वो देखते हैं कि भाई ये बंदा हमारे जो ओल्ड बॉयज नेटवर्क जो होता है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है. इसके लिए कौन सा बड़ा बंदा अपना नाम डालने के लिए, अपना छापा डालने के लिए तैयार है, ताकि जब हम इसको पढ़ा के बाहर भेजें, हमारे बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसके जो सिफारिश नेटवर्क है उसमें एक ये मिले. ये ओल्ड बॉय नेटवर्क बढ़ाने के लिए होता है. ये कोई टू फाइंड द डीप इनर यू. वो जो लड़के जो लड़कियों के साथ अय्याशी करते हैं और फिर बोलते हैं मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे जो गहरा अंदर का जो सुंदरता है वो मैं देख रहा हूँ, और करके फिर भाग जाते हैं ना. वो नहीं होता है. वो सीधे सीधे दे वेरी क्लियर कि हम बस देखना चाहते हैं कि भाई तू कितने बड़े लोग से तू सिफारिश का चिट्ठी ये मंगवाना चाहता है. अब हम कहते हैं नेपोटिज्म, उधर कहते हैं नेटवर्किंग. ये देखिए, आप समझ रहे हो ना. हम करें तो सिफारिश, वो करें तो नेटवर्क. आप समझ रहे हो ना. तो इसी वजह से इनको भेज दिया गया. दिस इज नॉट इंटेलिजेंस. बट व्हाट इज इंटेलिजेंस? अभिजीत दिपके का कैसे पूरा का पूरा अकाउंट, सब सोशल मीडिया अकाउंट्स वेर वाइप्ड क्लीन ऑफ एनी प्रेजेंस इन बॉस्टन. ओके. वो क्यों एक भी अब फोटो डाल रहा है एक एक करके, और वो भी वो 2 वीडियो डाल रहा है जिसमें वीडियो में वो नहीं है. फोटो तो मैं भी जाके ले सकता हूँ व्हाइट हाउस. वो मेरे दोस्त ने एक डाल रखा है कि उसने व्हाइट हाउस के बाहर जो फोटो खींचा था, और फिर बोलेगा मैं अंदर जाके बाइडेन से मैं हाथ मिल के आ गया. वीडियो इज प्रूफ, राइट? ठीक है. एनीवे, इसके ग्रेजुएशन सेरेमनी का भी कोई फोटो नहीं है. ठीक है. सो क्लियरली सम वर्क हैज गॉन इन. और ये फोटोग्राफर है. अगर आप देखेंगे वो जो विजय गजेरा ने जो फोटो ट्वीट किया था, उसमें एक 2023 के रैली में वो हाथ में कैनन का उसने कैमरा पकड़ के रखा है. ठीक है. सो दिस इज द फेलो हु हैज गॉन आउट ऑफ हिज वे टू इरेज हिज प्रेजेंस एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी. क्यों? सौरव दास एक झुग्गी झोपड़ी से कैसे सडनली 9,000 स्क्वायर फुट, 1000 गज का एक फ्लैट पे आया है, ग्राउंड फ्लोर, साउथ दिल्ली में, GK1 में. जो मुंजाल साहब हैं, हीरो के मालिक, हीरो मोटरसाइकिल के मालिक, उसके घर के पास. भाई पूछने वाली बात है ना. ये जो डांसर जी हैं, ध्रुव राठी के रिसर्चर, वो कैसे सडनली नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बन जाते हैं? आशुतोष रंका इससे पहले कौन था भाई? कहां से पकड़ा तुम लोगों ने? ये सब एक प्लान्ड स्कीम था. अगर आप देखेंगे, आप देखिए
ये अभिजीत दीपके का नाम सुनने से पहले ही 1 महीने पहले इसका पॉपुलैरिटी कैंपेन शुरू हुआ था। आप जाके देखिए, जब ये कब प्रोमिनेंस में आए, 8 जून या ऐसे कुछ प्रोमिनेंस में आए थे ना? व्हेन डिड ही रिटर्न, हाँ, ऐसे कुछ। उसके आप 1 दिन 1 महीने पहले देख लीजिए। बहुत सारे ट्वीट्स मिलेंगे टैगिंग अभिजीत दीपके एंड सौरभ दास इज डूइंग गुड वर्क। इनका एक बहुत सिस्टमैटिक कैंपेन चल रहा था, इनका एक प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, और फिर इन्होंने वो कॉकरोच रिमार्क को लेके उन्होंने वेपनाइज किया। दे वर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। वो कॉकरोच रिमार्क बिल्कुल सही, जैसे खाने में सही टाइम पे वो नमक पड़ना चाहिए ना, वो नमक ठीक टाइम पे पड़ गया। इसका मतलब ये नहीं था कि खिचड़ी बन नहीं रहा था, कॉकरोच बस वो कॉकरोच रिमार्क तो था, वो खिचड़ी में नमक डालना टाइप का था, और कुछ नहीं। So this is it is a very carefully planned operation. The problem is जब आप इतने monumental scale पे झूठ बोलते हैं ना, झूठ की हमेशा एक ये होती है, और वो भी इतने घोंचुओं को चुनेंगे। चुना होता तो एक्चुअल ग्रेजुएट्स को चुन लेते। इसने पता नहीं कहाँ, पता नहीं किस घोंचू ने इस दीपके को चुना होगा। इसने जाके बोला होगा उससे, हाँ भाई मैं तो बॉस्टन से ग्रेजुएट हूँ। उसने भी ये नहीं बोला होगा कि भाई कागज दिखा, क्योंकि ये सब हम कागज नहीं दिखाएंगे वाले ब्रिगेड के हैं। तो अब वो जिस बंदे ने अभिजीत दीपके को चुना था, वो भी अपने सर पे ये भांडा फोड़ रहा होगा कि भाई मैंने क्यों इसका चेक नहीं किया था बैकग्राउंड। बट इसका चुनाव अगर मैं बोलूं, इससे पहले बिफोर गोइंग टू बॉस्टन 6 अगस्त 2019 का द लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द पुणे पुलिस यस saying that आप पुणे लीडर अभिजीत दिपके is creating havoc through a concerted campaign in Kashmir. आर्टिकल 370 के हटने के अगले दिन की बात मैं बता रहा हूँ। yes, तो ये आपसे तो टच में था हमेशा से। हाउ डिड दिस हैपन? मतलब मुझे आप थोड़ा सा क्रम समझाइए, बिकॉज आप बेस्ट पर्सन है टू कनेक्ट इट। केजरीवाल थॉट ऑफ दिस, द पावर्स आउटसाइड थॉट ऑफ इट, एफसीआरए को टाइम किया, मेटा कोऑपरेटेड, हाउ डिड दिस कम टुगेदर? I don't think, I think we're connecting too many dots. इसमें क्या है कि देखिए, ये जो सिस्टम जो ऑपरेट होता है, जो कंस्पिरेसी है, आई वोंट से कंस्पिरेसी बट अटेम्प्ट जो है, ये लगभग 1-2 साल पहले शुरू हुआ है, जब इनको साफ हो गया कि ये दिल्ली का चुनाव हारने वाले हैं। ठीक है, they realized they needed something new, or that Arvind Kejriwal is going to go to jail. It was either one of those were the triggers out there. ठीक है, अब इसमें भी क्या हुआ है, कई सारे लोग अपना एक पब्लिक में सीवी क्रिएट करते हैं कि मैं ऑर्गेनाइजर हूं, मैं इधर दंगा फसाद फैला सकता हूं, मैं फ्रंट लाइन में जुडिशरी के बारे में अनशंट बक सकता हूं। तो उनका एक मेन्यू कार्ड था कि हम किससे चुने। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप चिकन मंचूरियन चुनते हो, वेजिटेबल चाउमीन चुनते हो, फिर प्रॉन स्प्रिंग रोल्स चुनते हो, मशरूम सूप चुनते हो, ऐसे। तो ये सब इनका एक प्रीवियस सीवी था इंटरनेट पे, जिसके आधार पे ये लोग चुने गए, बस, और कुछ नहीं। एंड दिस एंटायर टेरर इंसिडेंट जो प्लान था जंतर मंतर पे, जो भुल्लर साहब ने बताया, I haven't, देखिए मैंने बस स्टेटमेंट्स देखे हैं, अभी तक कोई सबूत नहीं देखा है, so I'm not going to get into the details of that because I don't know about it that much. I'll need a lot more details before I comment on that. Okay. And the entire FCRA thing, because FCRA has been in the news for quite some time. पहले इन्होंने पास नहीं किया, ये सोचते हुए, ये ग्रैंड प्लान सोचते हुए कि हमें बहुत क्रिश्चियन वोट्स मिलेंगे तमिलनाडु और केरला चुनाव में, इसलिए जरा चुनाव के लिए उसको रोक दो। इनको कुछ मिला विला नहीं। बट दिस टाइम अराउंड अ लॉट ऑफ बिशप्स आल्सो, पादरीज, बिशप्स, इन सब ने भी वॉक डाउन किया, आपने देखा होगा जंतर मंतर पे। पर हाउ मच डू दे वांट टू स्टॉल द एफसीआरए, एंड क्या आप देखते हैं इसका कनेक्शन इस चीज से? ये एफसीआरए बिल है इतना बड़ा, ये एक अंग्रेजी में हम उसको स्मोक एंड मिरर्स कहते हैं, हिंदी में आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। स्मोक एंड मिरर, जब आप कहीं भागना चाहते हैं, आप धुआं बना देते हैं तो दुश्मन नहीं देख पाता है कि आप कहां भाग गए। स्मोक स्क्रीन।
एनीवे ओके। क्या है, अगर आप एफसीआरए पढ़ेंगे उस बिल में कुछ भी नहीं है। उसमें लगभग ये है कि आलू का भरता कैसे बनाया जाता है। पहले आलू को आप उबालें, फिर साइड में आप थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को सेकें, फिर आप उसको प्याज के साथ पीसें और फिर आलू में मिला दें। दैट इज द सम टोटल ऑफ एफसीआरए बिल। जो असली चीज जो है वो है 22 जून को इश्यू किया हुआ गजेट। जो असली के क्लॉजेस हैं वो गजेट में है। वो गजेट अभी भी लागू है। वो गजेट इज इन फोर्स। एफसीआरए बिल में तो कोई दांत ही नहीं है भाई। तो बिल बना के किसी ने भी वो गजेट पे नजरअंदाजी कर दी जिसमें असली दांत है। और जो एफसीआरए बिल है उन्होंने इतना ढोल धूमधाम किया, उसमें अब देयर इज नथिंग मच, इट्स फाइन। नहीं, जैसे जैसे ये बोला जा रहा है ना कि इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद द गाइडलाइंस, जो अलग अलग गाइडलाइंस हैं, देन देयर विल बी अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जहां पे योर एसेट्स विल बी रेस्टेड। ये तो बिल पास होने पे ही होगा ना, इसी पे तो सारा रिवोल्ट है। इनफैक्ट आज भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं Yes, तो yes. कई Now, क्रिश्चियन बॉडीज ने कहा है वी वांट दिस रोल बैक। जी, बट द अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गजेट में है। वो है अकाउंटिंग ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट इज 99% ऑफ इट। अब आप चैरिटी के नाम पे कन्वर्जन नहीं कर सकते, वो तो है। वो गजेट में है। इट इज ओनली दी, इसमें मेन चीज था क्या, वो अथॉरिटी। और वो अथॉरिटी क्या है कि अगर इसमें से देखिए करण जी, अगर आपको से किसी ने पेमेंट 3 करोड़ दिया था पापड़ सेकने के लिए, ठीक है, आपने 1 करोड़ आपने एम्बेजल कर दिया, इस बिल के तहत सारे 3 करोड़ आपसे सीज होंगे, बट यू हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर द रिमेनिंग 2 करोड़, नो, तो वो तो सीज नहीं होना चाहिए। सो दैट आई थिंक वाज अ रीजनेबल आस्क। पर बाकी सब देखिए, क्योंकि वो आस्क इतना, देखिए जब हम नेगोशिएट करने जाते हैं, मैं आपका ये सुंदर सा आप जो फ्लोरल शर्ट पहना है, आप बोलोगे ये मैं बेचूंगा 50,000 रुपए के लिए, मैं बोलूंगा हैं 50,000 रुपए, मैं बस आपको 50 रुपए दूंगा। फिर हम नेगोशिएट करके हम कहीं 15,000 पे अग्री कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि मैं इतना एक मैक्सिमलिस्ट क्लॉज बना रहा हूं कि भाई ये मैं तुम्हारा पूरा का पूरा जायदाद में जब्त कर लूंगा। अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बस जो जितना मिसयूज हुआ था आप उतना जब्त कर लो, पूरा का पूरा 3 करोड़ जब्त करने की जरूरत नहीं। इट इज अ नेगोशिएटिंग टैक्टिक, आई थिंक इट्स स्मार्ट। ओके, बट हाउ डू यू सी दिस सेशन? अब एक क्वेश्चन आने लगा अभिजीत कि यार इनको इन तिलचट्टों ने झुका लिया, इनसे बात कर ली, नड्डा जी पहुंच गए बात करने सौरव दास से, राहुल गांधी जो माना है बोलकर हो हल्ला करके पूरा सेशन वॉश आउट कर दिया, बिल विल भी नहीं पास हुए, लोग कह रहे थे एफसीआरए आएगा, डिलिमिटेशन आएगा, वेरी पुअर लेजिस्लेटिव बिजनेस लार्जली। तो पीपल आर लाइक क्या हैज द गवर्नमेंट गॉन वीक और इज इट बिडिंग इट्स टाइम, थोड़ा रुक करके वापस आएगा? आप कैसे सिचुएशन को देखते हैं? कोई एक नई जान आई है ऑपोजिशन में आफ्टर दिस कि यार देखो हमने इनको झुका लिया, कैसे ये देखते हो आप? पहला सेशन नहीं है पार्लियामेंट का जो वॉश आउट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इस सरकार का ना ही तो पार्लियामेंट्री मैनेजमेंट स्किल्स जो है बहुत अच्छा है, ना ही तो आई मीन दे कुड हैव पास्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बाय वॉइस वोट, वो भी नहीं किया, फालतू का जेपीसी में डाल दिया, और जेपीसी में डालने के बाद भी पार्लियामेंट डिसरप्ट हुआ। तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर जाके बोले जा रहे थे ये तिलचट्टे तिलचट्टे तिलचट्टे, विच दे आर, देयर अ जोक। बट सी, जब कॉकरोच भी आपको ऐसे तो मार नहीं सकता है, आपको काटेगा भी मार नहीं सकता है, पर जब वो शौचालय से आके आपके खाने पे जब आप देख नहीं रहे हो बैठ जाएगा, तब आपको बहुत बुरी तरह से फूड पॉइजनिंग होके आप मर जाओगे। तो ध्यान से इनको देखना पड़ता है, इन्होंने वो ध्यान नहीं किया। जब 19 जून को ही उन्होंने बोल दिया कि वो सेक्शन 144 वायलेट करने वाले हैं और पार्लियामेंट पे आक्रमण करने वाले हैं, तभी पूरे मेट्रो स्टेशन को बंद करना था, मेट्रो को रोकना था, मेट्रो ट्रेन को रोकना था, पूरा बैरिकेड लगा के किसी को अंदर जाने से रोकना था, वो सब नहीं किया गया। बहुत एक इनकॉम्पिटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में?
पता नहीं यार, एकदम एवरीबॉडी से हैज इट। हाँ, या मैं Clear एक पर मैं एक we are चीज पूछ, found incompetence. नो बट नाउ देयर सेइंग सीजेपी सेट कि 2.0 आएगा, एंड नाउ द डेट देव सेट इज कि 10 सितंबर के आसपास आएगा, व्हिच इज लाइक 2-3 डेज बिफोर द ब्रिक्स समिट। अब इफ यू आर देम, मतलब आप अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनको तो लग रहा है यार हमने कमाल कर दिया, मोदी जी को हम इंस्टाग्राम पे ले आए, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन करा दिया, एक सेशन वॉश आउट करा दिया, जलवे से घूम रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वी आर द सुप्रीम कोर्ट, नाउ वी आर अ लॉ अनटू आवरसेल्व्स। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं, सीजीआई हैं, सब है सब कुछ वही है, अटॉर्नी जनरल हैं जी। तो अब इसका आप फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? इज द गवर्नमेंट नाउ गोइंग टू फाइट बैक इस पे? इनका आप 2.0, हाउ डू यू सी दिस अनफोल्डिंग नाउ? डू यू सी आई देम विद डोंट न्यू नो, लाइफ? अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू सिविल डिसोबीडियंस, ये सरकार जो है ये आंतरिक सुरक्षा में बहुत अच्छा है, पर जो आंतरिक तनाव है उसमें इतना अच्छा नहीं है। आप देखेंगे इन्होंने कुछ भी इनको नहीं कर पाए थे, वो जो कागज नहीं दिखाएंगे वाले कीड़े मकोड़ों को, वो कौन थे वो, सीए सीएनआर। के टाइम पे फिर दिल्ली ये राइट्स जो, हो गए थे। हाँ फिर ये जो चूहे थे फार्म प्रोटेस्ट के, उनको भी कुछ नहीं कर पाए थे और फिर हार मान लिया इन्होंने बैकडोर से। फिर उन्होंने जो भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे वो बैकडोर से उन्होंने स्टेट बाय स्टेट उन्होंने कर दिया, ठीक है। I am not very hopeful of how they're dealing with this particular movement. Huh? I am not hopeful at all. I think they're going to continue to screw it up. If history is anything to go by, this government will continue to screw up in dealing with these jokers. एंड डू यू सी अ रिन्यूड केजरीवाल नाउ? बिकॉज़ अब केजरीवाल जेन जी बनने की कोशिश कर रहा है, आप ये देख रहे हो, इज केजरीवाल टॉकिंग लाइक देम। हाँ, ये केजरीवाल क्या थे? वो एनएसी 2.0 थे। एएपी 1.0 वो एनएसी 2.0 था। वो एनएसी नेशनल अकाउंट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी कमिटी जो था सोनिया गांधी का, जो सुपरा कैबिनेट, वो कैबिनेट को भी बोल सकते थे कि भाई भाड़ में जाओ। उनका ये, जब उनको पता चला कि वो इलेक्शन शायद बुरी तरह से हारने वाले हैं, उन्होंने इस कीड़े मकोड़े को पाला जिसका नाम था एएपी। नाली का कीड़ा जो था एएपी, और वो नाली का कीड़ा जो एएपी था, आपने देखा होगा कि जब सुअर का मीट खाया जाता है, टेपवर्म नाम का एक चीज होता है। टेपवर्म पता है आपको? हाँ, वो कभी कभार 10-15 मीटर तक जा सकता है उसका लेंथ। वो आपके बॉडी में, अगर आप सुअर के मीट को ठीक से नहीं खाएंगे, अंदर जाके आपके दिमाग के अंदर चले जाके बैठ जाएगा। फिर जब आप मरोगे, अगर कोई नराहार ने उसको खा लिया तो उसके अंदर भी जाके वो चल के बैठ जाएगा। तो ये वो टेपवर्म, सुअर के मांस में मिलने वाला टेपवर्म की तरह ये एनएसी, जो फिर एएपी बन गया, जो फिर सीजेपी बन गया। सीजेपी है एएपी 2.0 और एनएसी 3.0। एएपी था एनएसी 2.0। सेम बैकर्स, सेम क्राउड, वही दुग्गल साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, सलीम योगेंद्र यादव। हाँ वो हर, भाई देख लो, वो हर चीज में जिसमें आता है ना, वो आदमी मंत्रा है। शकुनी का तो बहुत दिमाग था, उसको शकुनी नहीं बोलना चाहिए, मंत्रा है वो। क्या विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जो भी छूता है ना वो डूब जाता है। तो एक बात बताइए मुझे जाते जाते अभिजीत, कि पॉलिटिकली नाउ वेयर वी आर स्टैंडिंग, एक टसल ये भी चल रहा है कि भाई राहुल गांधी डिड नॉट इवन एक्नॉलेज दीज कॉकरोचेस। वो चले गए मोदी जी के घर के बाहर, वहां लेट गए, वहां पुलिस उनको घसीट रही थी। केजरीवाल कह रहे थे राहुल गांधी और मोदी देखो मिले हुए हैं, ही इज ट्राइंग टू टेक द अटेंशन ऑफ फ्रॉम जंतर मंतर। आने वाले दिनों में ये केजरीवाल वर्सेस राहुल, इज इट एडिंग अप? बिकॉज केजरीवाल के पास पॉलिटिकल कैपिटल तो है नहीं भाई, पंजाबी है ले दे करके, एंड यूपी और पंजाब इलेक्शन पे इसका कोई असर देखते हैं आप? जी नहीं, लेट्स बी वेरी क्लियर, दीज टू हेट ईच अदर। क्योंकि एएपी जो वोट बैंक उसने सीज किया है वो एक्स कांग्रेस वोट बैंक है। एपी और सीजेपी का जो भी वोट आएगा वो कांग्रेस का जो पुराना वोट था उसमें से ही निकलेगा।
राहुल ये बहुत अच्छा, एक्चुअली राहुल प्लेड अ वेरी वेरी गुड गेम। इन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उनसे मिले नहीं, क्योंकि उनको पता था ये जो भी करेंगे ये कांग्रेस से ही वोट जाएगा, बीजेपी से तो वोट जाने वाला नहीं, ठीक है ना। बट क्या हुआ, राहुल गांधी अभी तक एकदम परफेक्ट गेम खेल रहे थे, फिर जाके वो जॉर्जिया मेलोनी के साथ, वो जो संदीप दीक्षित के साथ स्किट किया, उसमें यार ये बंदा जो है ना, जब इसका अच्छा भी आइडिया आता है, वो उस आइडिया पे डटे नहीं रह सकता है। उसका वो जो इधर उधर करने की वो खुजली होती है ना, वही उसको बर्बाद कर देगा। वो फेमस एपिसोड है ना, अर्जुन और द्रोणाचार्य, उसने बोला कि वो पक्षी के आंख में मारना है, और उसको बस आंख ही दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। जब आप पॉलिटिक्स में, हाँ, आपको अर्जुन और अर्जुन के उस पक्षी के आंख की तरह होना चाहिए। ये नहीं कि जब गुरु द्रोणाचार्य पूछे कि बेटा आंख कहाँ है, गुरुजी मेरे को तो आपके चरण नजर आ रहे हैं, आपकी बीवी का पल्लू नजर आ रहा है, आपके बच्चे जो शहद पी रहे हैं उसका मिठास मेरे को एहसास हो रहा है। नहीं, he took a situation where he got so much credit and he just destroyed it overnight. Why would you do that? इसीलिए मैं बोलता हूं, जब मोदी जी उठते हैं, ये मेरे को मोदी के खुद इनसाइडर्स ने बोला, मेरे को एसपीजी, एनएसजी सब ने बोला है कि जब मोदी उठते हैं सुबह सुबह, पहला पूजा जो वो करते हैं वो राहुल बाबा के लिए करते हैं। क्या बात हैं। मेक सेंस। राहुल बाबा स्वस्थ रहें, हमारी तो स्वस्थ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। उनको कुछ करना चाहिए। यही लोग कह रहे हैं वैसे कि ये कॉकरोचेस जो हैं, ये भी बहुत आपके बारे में आजकल बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या चक्कर है, ये आपको बड़ा याद कर रहे हैं? आपको बर्प्स आते हैं दिन भर कि नहीं आते हैं? इतना याद कर रहे हैं दिन भर। मैं सोच रहा था, हाँ, मेरा तो एक्चुअली गैस का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे को। नाउ दैट यू हैव टोल्ड मी, हाँ, मेरे को काफी गैस का प्रॉब्लम हो रहा है जब से ये लोग मेरे बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तो बस सवाल पूछे जा रहा हूँ उधर। ये बोलते रहते हैं इसने मयांक शर्मा को हमारे प्रोटेस्ट पे भेजा, ये मिस इन्फॉर्मेशन करता है। भाई मैं क्या भाई सीधा सा सवाल का जवाब दो ना, फिर कोई पूछेगा ही नहीं। क्या सौरव दास का बाप नेपाली था? क्या जब वो 3 साल का था वो बाप इनको छोड़ के भाग गया? क्या इनकी माँ ने जाके पूरे पौंडीचेरी में बोला था कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो एक्चुअल में नेपाल से हैं? हाँ या ना? क्या पहले, इसके पहले ये दिल्ली में एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, और फिर इन्होंने क्या एक 9000 स्क्वायर फुट यानी कि 1000 गज के मकान में भर्ती हुए, हाँ या ना? क्या आपका रेंट अग्रीमेंट जो 84 लाख का होना चाहिए लगभग, आपने वो रेंट अग्रीमेंट बस 12 लाख का साइन करके रखा है, हाँ या ना? पहले तो ये बोल रहे थे वो उस घर में नहीं थे, फिर जब पैम्फलेट पहुंच गया उनके घर के बाहर बोलते हैं अरे ये मेरा वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। सौरभ ने भी बोला था, तनवीर ने भी बोला था, नॉट तनवी, क्या, रत्ना सिंह नहीं। तो जब हम पूछते हैं कि भाई डिग्री तो दिखाओ, ये मिस इन्फॉर्मेशन है भाई। हम बोल रहे हैं कि डिग्री दिखाओ, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? तुम 9000 स्क्वायर फुट के घर में रहते हो, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? उसकी मालिक रुपिंदर कौर 2023 में मर गई थी, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? उसकी करंट क्लेम्ड मालिक प्रिया रे हैं, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? बिना ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स के उन्होंने कैसे पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? पुलिस ने तो कंफर्म कर दिया कि उनके पास कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। और बिना ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में आप कैसे रेंट अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं? इसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जी जी जी, सवाल कैसे भाई मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है? देखिए यही तो मैं बोल रहा हूं, अंग्रेजी में अगर बात करते हो, कम से कम अंग्रेजी सीख तो लिया करो बेटा, नहीं तो फिर गढ़वाली नेपाली जो भी है जो तुम्हारे घर में बात करते हैं उसमें बात करो।
तराई में पता नहीं पहाड़ में क्या और तराई में क्या, नेपाल के मेरे को पता नहीं क्या लैंग्वेज बोलते हैं, पर नेपाली में बात करो। अगर हिंदी नहीं आती है, अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो नेपाली में बात करो। अगर दीप्के को अंग्रेजी और हिंदी नहीं आता है तो मराठी में बात कर। बहुत बढ़िया। मैं तो बस यही कहूंगा जाते जाते कि इफ लाइफ गिव्स यू एन अभिजीत, become an Abhijit Iyer Mitra, not an Abhijit Dipke. No. On that note, thank you so much, Abhijit, and more power to you. ऐसे ही लोगों को एक्सपोज करते चलिए and keep asking the right questions. Thank you. थैंक यू।